हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अपना चैनल स्टडी विद अविनाश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sat the observe see how our environment is changing. यहाँ पे बता रखा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इस ये जो हमने पढ़ा है इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां पर अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। वो उसने यह बातें अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण पर्यावरण बदल रहा है। See how our environment is changing. फिर in the class रवि asks his teacher what is environment. फिर वो रवि टीचर से पूछता है कि environment क्या होता है। यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में आप इस ब्लू बॉक्स में भी पढ़ सकते हैं। ये सब आपको पूरा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए एनवायरमेंट क्या है, इसका हिंदी में मैं बता देता हूँ। पर्यावरण, एनवायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल एक आधार है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट। The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. यहाँ पे बताया कि कैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र एवं एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। फिर ये सभी दोस्त होते हैं, रवि, परमजीत, जैसी एंड मुस्तफा, आसफ were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asks Iqbal. It is all because of our needs. They are. यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। कंपोनेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे पर्यावरण के घटक। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, जैसे नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो यहाँ पे जो ह्यूमन मेड है मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई चीजें, जैसे बिल्डिंग्स, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज भी इसमें आ जाती है। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज होगी, मोन्यूमेंट्स हो गई। यहाँ पे अब नेचुरल में बात करें तो नेचुरल आप क्या समझते हो? नेचुरल मतलब प्राकृतिक से हमें दी हुई चीजें। तो एयर हो गई, वाटर वाटर होगी, इसे हाइड्रोस्फीयर भी बोल सकते हैं। लैंड, लिथोस्फीयर इसे बोलते हैं। लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। ह्यूमन में क्या आ गई? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी चीजें हैं। अब हम नीचे आते हैं।
अब यहाँ पे आप एक इसमें देख रहे होंगे बायोटिक और अबायोटिक। ये क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है जीवीय प्राणी और अबायोटिक का मतलब अजीवीय प्राणी, मतलब सजीव प्राणियों का संचार, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब क्या है? बायोटिक है, ये सब लिविंग थिंग्स है। और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और एलिमेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दे रखा है, फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एंड हैविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अब यहाँ पे बायोटिक के भी बारे में दे रखा है, वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरमेंट का मतलब है प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे इसमें हमने ऊपर पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरमेंट। ये सभी नेचुरल एनवायरमेंट है। मतलब भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। ये सभी फोर मेजर डोमेन्स हमने पढ़ा था सिक्स क्लास में कि व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. यहाँ पे बताया है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत, जैसे जो हमारी ये सब जमीन है, ये सब हमारे लिथोस्फीयर में आती है। ये किससे बना होता है? रॉक से, पत्थर से बने होते हैं ये। और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. And lithosphere is the domain that provide us forest. ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है ये बता रखा है। That provides a forest, grasslands for grazing, मतलब grazing मतलब जैसे पशु चराते हैं हम, उसके लिए यूज हुआ है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम खेती करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स, बिल्डिंग बना के हम सेटल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यह एक खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया है। जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism. यहाँ पे बताया कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सभी है जो रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, मतलब हम सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है। द एटमोस्फियर ऑफ थिन लेयर of air that surrounds the earth, the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us, हमें ये किससे हमें प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम दी हार्मफुल रेज। यहाँ पे वन मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और यहाँ पे आप देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस एंड डस्ट ऑफ वाटर वेपर। और एक नीचे टर्म आई होगी इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम पढ़ेंगे। और हम इकोसिस्टम के बाद नेचुरल एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया, और ह्यूमन मेड एंड
ह्यूमन एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हम नीचे जाएंगे तो और भी बार्टर सिस्टम क्या होता है ये सारे बॉक्स में दिया हुआ है बार्टर सिस्टम के बारे में। सो ये सभी हम बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेड जिसमें इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, जिसमें यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैंने एक आदमी को वो सामान दिया उसके यूज का और उसने मुझे वो सामान दे दिया बिना पैसे के। यहाँ पे अब ह्यूमन एनवायरनमेंट देखें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट with the environment and modify it according to their need. Yetly humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature and surrounds them. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है कि एक मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव को स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। और इसमें लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूरी और गर्ल फ्रॉम, यहाँ पे दे रखा है कि कैसे उन्होंने चेंज किया, कैसे इसके बारे में जाना है। एक जो रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है न्यूरी, वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। यहाँ पे ये दे रखा है कि एंड द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये आपका चैप्टर था और नीचे है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।